छापेमारी, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से जुड़ा है मामला, खंगाला गया प्रेम प्रकाश का बैरक। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। धनबाद महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 37 करोड़ की राशि की मंजूरी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक। रांची में राज्य स्तरीय कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की हुई ईडी कोर्ट में पेशी, रिमांड अवधि खत्म होने के बाद किया गया पेश। सुनवाई के बाद योगेंद्र तिवारी को भेजा गया जेल। और जामताड़ा साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर अपराध पर पुलिस ने कसा नकेल, 8 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। जोहार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं अबुआ दिशुम अबुआ राज। बड़ी खबर राजधानी रांची से, होटवार जेल में ईडी की दबिश देखने को मिली है। बड़ी खबर रांची से, होटवार जेल में ईडी की दबिश देखने को मिली है। होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की है। पूरा मामला प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस ने पार्टी विरोधी कार्य और बयानबाजी को लेकर फिर दो नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। पार्टी की अनुशासन समिति ने चतरा जिले के गोविंद सिंह और कोडरमा के संतोष यादव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई उनके क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए की गई है। ऐसे अनुशासन ठीक ही चल रहा है। हम लोगों ने जो पिछले ये में काम किया है उसका असर भी आया है। लेकिन आज हम लोगों ने दो कांग्रेस जनों पे हम लोग कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक कोडरमा के हैं और संतोष यादव जी, और दूसरा चतरा जिला से निरंजन सिंह को, गोविंद सिंह को हम लोग कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। देखिए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन पार्टी में अनुशासन सबसे महत्व होता है। और हमारे प्रभारी महोदय भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हमेशा इस बात को बोलते रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रांची में आयोजित विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देखने का मौका मिला। उन्होंने इस चैंपियनशिप के शानदार और सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। साथ ही कहा कि राज्य सरकार के द्वारा इस तरह के खेल का आयोजन करने से यहां के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धनबाद की घटना पर हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि धनबाद में व्यापारियों को पर्चा देकर निशाना बनाया जा रहा है। लोगों की हिफाजत करने की जगह पूरा सिस्टम कोयले के अवैध खनन में लिप्त है। उन्होंने कहा कि धनबाद में बिगड़ते कानून व्यवस्था के बावजूद डीआईजी में प्रमोट होने के बाद भी संजीव कुमार धनबाद के एसएसपी के पद पर बने हुए हैं, जो कई सवाल खड़े करता है। वहीं कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए लोगों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि विधि व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। हो जाती है और अब तो उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए धनबाद एसएसपी से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब धनबाद में जितने पुलिस के आला अधिकारी सबका तबादला हो, नए तेज तरार युवा अधिकारियों की पोस्टिंग हो। और बड़ा प्रश्न तो हमेशा से ये रहा है कि धनबाद के एसएसपी की एक लंबे समय पूर्व डीआईजी में पोस्टिंग हो गई थी।
लेकिन अभी भी सरकार ने उनको एसपी बनाकर रखा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? बहरहाल कारण जो भी हो, उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद राज्य सरकार को अपने स्तर से भी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और इन अधिकारियों पर अब गाज गिरनी चाहिए कि राज्य में जब संवेदनशील सरकारें काम कर रही हो तो प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी होगी और लगातार कांग्रेस पार्टी भी और माननीय मुख्यमंत्री भी। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर अपराध नहीं रुक रहे हैं तो कहाँ चूक हो रही है, तो हमें यह लगता है कि उन चूकों पर भी प्रशासन को गंभीर होकर के ध्यान आकर्षित करना होगा, क्योंकि राज्य में अगर जनता की सुरक्षा ही हमारी पहली प्राथमिकता। रांची के ऑड्रे हाउस में 5 नवंबर तक आयोजित चाइल्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 24 जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समेत विभिन्न स्कूलों के बच्चों के पेंटिंग और कलाकृतियों को देखा। हेमंत बच्चों के जरिए कैनवास पर उतारी गई पेंटिंग से काफी प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने बाल कलाकारों की कलाकृति को खूब सराहा। वहीं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी उत्साहित और खुश नजर आए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक परिसदन में जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के नेतृत्व में की गई। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा दुमका लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी देने की मांग करते दिखे। वहीं बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मिशन 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। ये समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 2024 में जो मिशन है हम लोगों का मिशन 2024 उस पर हम लोग कैसे खरे उतरें, संगठन को सशक्तिकरण कैसे करें, कैसे मजबूत करें और उसमें हम लोग कहां तक कमजोर हैं, कहां पर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उसी की आज समीक्षा है। सभी मंडल अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष से विचार विमर्श हो रही है कि जहां पर कमी है बूथ हम लोगों का पंचायत जामताड़ा जिला में पूरा कंप्लीट हो गया है, मंडल कंप्लीट है, प्रखंड कमेटी कंप्लीट है। लोकसभा का चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव जो होगा वो इंडिया गठबंधन के तहत ही होगा। इंडिया गठबंधन में जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं वो स्वाभाविक है यहाँ से तो लड़ेंगे और सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम, लेकिन यह जो संगठन जो हम लोग मजबूत कर रहे हैं, पहले हम तो अपने संगठन को जिला से लेकर बूथ तक मजबूत कर लें, उसके बाद ही हम चुनाव लड़ने के लिए सोच। रांची में जेएसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा को लेकर छात्र एक बार फिर सड़क पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि जेएसएससी के छात्र संघ ने जेएसएससी की आयोजित सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, जिसे लेकर मोरहाबादी से राजभवन तक न्याय मार्च निकाला गया और राजभवन के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका जायजा लिया संवाददाता अवंतिका ने। जेएसएससी द्वारा आयोजित नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा में धांधली को लेकर झारखंड के छात्र एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेएसएसयू के जो छात्र संघ है उनके द्वारा मोरहाबादी से पैदल चलकर न्याय मार्च निकाला गया। अधिकार मार्च निकालकर जो है ये राजभवन तक पहुंचे हैं और राजभवन में घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम यहाँ छात्रों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांग जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। आज आप लोग न्याय मार्च निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि धांधली पर धांधली बहुत हो गया है। ये खाली ट्रेलर है, अगला बार पूरा रांची जाम होगा। हम लोग गरीब का बच्चा है, खाने का पैसा नहीं है, नॉन रोटी खा के रह रहे रांची में। न गैस का पैसा है, न किसी का पैसा है, न चूल्हा का पैसा है। इधर उधर से बिता रहे हैं समय। एग्जाम भी हो रहा है तो रद्द हो जा रहा है, कोई एग्जाम भी समय पर नहीं हो रहा है, एग्जाम भी हो रहा है तो रद्द हो जा रहा है। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि चांस है, सुधर जाइए, यही लास्ट चांस है, नहीं तो फिर बूट लादने चल जाइएगा। एक बार भेड़ दिखा दीजिए इधर एक बार। और यहाँ पर हमारे साथ देवेंद्र महतो मौजूद है, छात्र दल के जो नेता है। आप लोग के द्वारा आज राजभवन घेराव किया जा रहा है। जेएसएससी में जिस तरीके से हर बार आयोजित होता है परीक्षा और हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि यहाँ के सरकार, यहाँ के आयोग के अधिकारी पदाधिकारी का मंशा सही नहीं है। और ये जो आक्रोश देख रहे हैं
युवाओं का जनसैलाब जो देख रहे हैं, झारखंड की राजधानी रांची का मुख्य सड़क पर जाम करके बैठे हुए हैं। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता है, छात्रों का महाआंदोलन है। और आज हम लोग का एक ही मांग है, जेएसएससी द्वारा तमाम परीक्षा, चाहे वो कन्या अभियंता हो, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन हो, चाहे आपका ये नगर पालिका हो, पीजीटी हो, सब में धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है। तो तमाम परीक्षाओं का जो है कि ये सीबीआई से जांच किया जाए। देख सकते हैं कि छात्रों में किस तरीके से आक्रोश देखा जा रहा है और जो लड़कियां हैं वो भी, हमें सरकार एक तरफ बोल रही है कि हम छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं और एक तरफ छात्र सड़क पर है। अगर सरकार छात्र के लिए काम करता तो आज हम लोग सड़क पर नहीं होते। आज हम लोग सड़क पर नहीं तो कलम चलाने के वक्त हम लोग सड़क पे आज क्यों सड़क पे उतर पड़े हैं? क्या स्थिति थी हम लोग का? हमारा भविष्य, हमारा नौकरी बेचा जा रहा है, उसी को लेकर आज हम लोग मांग लेकर यहाँ पे आए हैं। हमारा जो नौकरी है वो बेचा जा रहा है, तो इससे माँ बाप का जो भरोसा शिक्षा से, उस शिक्षा से उठेगा कि नहीं? कल जाके कोई भी अपना बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उन लोग को पता रहेगा कि उन लोग के पास लाखों लाख पैसा नहीं है अपने बच्चों के लिए नौकरी खरीदने के लिए। देख सकते हैं कि किस तरीके छात्रों में जो है राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश भरा हुआ है और इनकी एक ही मांग है कि जेएसएससी द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं की जो है वो सीबीआई जांच हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके द्वारा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजधानी रांची से टीवी 45 के लिए अवंतिका। अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के अलग अलग जगहों से आए हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सहिया सहायिका और सेविकाओं ने राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना दिया। उनका कहना है कि हम लंबे समय से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन हर बार हमें आश्वासन ही दिया जाता है। उनका कहना है कि राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है, इसके बाद भी अगर कोई पहल नहीं किया गया तो हम अब दिल्ली जाकर उग्र आंदोलन करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जामताड़ा में सीपीआईएम ने झारखंड राज्य किसान सभा के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। सीपीआईएम के सदस्यों ने अपने कार्यालय से रैली निकालकर नगर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसे लेकर सीपीआईएम के जिला संयोजक चंडीदास पुरी ने बताया कि पूरे देश में मजदूर किसान संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री देश के विभिन्न संस्थाओं का निजीकरण कर रहे हैं और देश के लोगों के लिए जनहित का कोई भी काम नहीं हो रहा है। देश भर में मजदूरों किसान संगठनों के द्वारा मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग रास्ते पर उतरे हैं। रेल का निजीकरण, बिजली का निजीकरण के खिलाफ में और देश की जनता को रोजमर्रा जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इसके दिशा में कोई भी कार्रवाई मोदी जी के द्वारा नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट हितों के लिए मोदी सरकार काम कर रहे हैं। हम कॉर्पोरेट हित के खिलाफ मजदूर किसान आम जनता के लिए नीति बनाने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। धनबाद के झरिया थाना इलाके के लिलोरी पथरा देवप्रभा आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूरों ने लुधियाना ओपी प्रभारी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मजदूरों का कहना है कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उन लोगों ने परियोजना में चक्का जाम किया था, जिसके बाद आउटसोर्सिंग के संचालक कुंभनाथ सिंह के साथ सकारात्मक बातचीत भी हुई। बातचीत के दौरान ही लुधियाना ओपी प्रभारी कुछ जवानों के साथ पहुंचे और मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया। मजदूरों ने बताया कि यह क्षेत्र झरिया थाना के अंतर्गत आता है, तो फिर लुधियाना ओपी प्रभारी यहां क्यों पहुंचे। आक्रोशित मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए एसएसपी से लुधियाना ओपी प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है। मेरे पेमेंट बढ़ाने के लिए जो कंपनी भी 8,000 रुपये दे रहे थे 8 घंटा में, हम लोग बोले 12,000 रुपये दीजिए, लेकिन उस करने के बाद 10,000 रुपये सकारात्मक बात हुआ, हो भी गया, लेकिन उसके बीच में जो है कि थाना प्रभारी कम से कम सोचना पूछना चाहिए था कि ये लुधियाना संजीव कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, आके बेचेगा लाठी चलाना। आपका क्षेत्र है ये? नहीं, ये क्षेत्र नहीं, ये झरिया क्षेत्र है। और बताइए लुधियाना क्षेत्र के झरिया में आकर के इस तरह से ये किया, बहुत ये है। और यदि संजीव कुमार जी से आग्रह है कि वो आकर के क्षमा मांगे, अन्यथा हम लोग एसपी के पास जाएंगे। 24 से 25 यहाँ वर्कर है, यहाँ पर मजदूर है
वही लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सब साथ में सभी को आके लाठी चार्ज किए हैं यहाँ पे। और हम लोग तो मालिक से बातचीत सारा चीज़ हो गया था, पर ऐसा क्यों किया हुआ है, थाना पारिवारिक मारना चालू कर दिया, ये कौन तरीका है? अगर कंपनी के साथ में होता, अगर वैध होता, अगर प्रशासन अगर लाठी चार्ज करता तो इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मेरा अवसर तो कोई बात नहीं था, फिर आने के बाद लाठी चार्ज कर दिया। बैंक बोर्ड में कारोबारी दीपक अग्रवाल पर जानलेवा हमला मामले में गिरफ्तार छोटू अंसारी को पुलिस ने मेडिकल जांच करवाने के बाद जेल भेज दिया है। छोटू अंसारी के साथ 2 अन्य आरोपियों का भी मेडिकल जांच करवाया गया। सीसीएल मुख्यालय रांची में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अंतर्गत 3 दिवसीय सतर्कता महोत्सव कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देश पर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीसीएल 1 नवंबर से 3 नवंबर तक सीसीएल मुख्यालय रांची में यह महोत्सव मनाई, जिसका समापन किया गया। सतर्कता जागरूकता के मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त समाज के विकास के लिए लोगों को जागरूक करना। मौके पर स्कूली छात्रों ने पेंटिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। पुराने डायलॉग्स होते थे हमारे, अपने दम पे सतर्क रहें, तब करप्शन खत्म होगा, क्योंकि जो लोग ऊपर पहुंचते हैं वो लोग खुद करप्ट हो जाते हैं। मतलब बचपन में लोगों में उत्साह रहता है कि करप्शन मिटाएंगे, लेकिन पद में आते ही वो करप्ट हो जाते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में वैसा बदलाव करना चाहिए कि लोग है। ये साइड फेस का ये हम डेविल के रूप में बनाए हैं, जैसे कि जो करप्टर्स होते हैं वो डबल फेसेड होते हैं, तो उनका जो इंटेंशन होता है करने का वो कुछ अलग करते हैं और दिखाते कुछ अलग है। तो वही हम यहाँ पे शो किए कि ये लोग अलग मतलब डबल फेसेड इंसान होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक पट्टी बनाएंगे जो कि बैंड ऑफ जस्टिस होगा, जिससे कि वो अपना मतलब पैसे को वो देख रहा होगा। गिरिडीह जिले के गावा अंचल कार्यालय में सीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश रंजन ने प्रखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से क्षेत्र के 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। इसके साथ ही त्रुटियों के सुधार के लिए प्रपत्र 8 भरने को कहा गया। मतदाता संरक्षण सूची के संदर्भ में एवं इसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी के लिए गाँव प्रखंड के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव एवं जनप्रतिनिधियों के साथ आज एक बैठक का आयोजन किया गया। लोगों से अपील है कि आप लोग मतदाता पंजीकरण में सहभागिता लें एवं हॉकी इंडिया की वार्षिक आम सभा रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में संपन्न हुई। आम सभा के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने प्रेस वार्ता आयोजित कर हॉकी को लेकर झारखंड सरकार के प्रयासों का बखान किया। साथ ही एशियन चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर किए गए व्यवस्था से काफी संतुष्ट दिखे। इस बैठक में हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोला सिंह भी शामिल हुए। सभी को टीम के लिए ओनली जो जितने भी हैं उन लोग को 10-10 लाख रुपए दिए हैं हम लोग। आप लोग को किसी स्टेट को कोई परेशानी ना हो। हमारे बच्चे जो हैं हिंदुस्तान के जितने भी हैं, जब वो नेशनल में आए तो अच्छी तरह से आए, अच्छे संसाधनों से आए। किसी चीज़ की जो हमारे बेस्ट एसोसिएशन जितने भी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, जितने भी जो बहुत अच्छे एक्सेलेंस काम कर झारखंड गवर्नमेंट स्पेशली यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे हॉकी इंडिया की तरफ से। भोला जी ये भोलानाथ सिंह जी की भी अभी पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि हॉकी ने किस तरीके से यहाँ पे सोशल मैसेज दे रहे हैं, इतना क्रेज रहे हॉकी, लोग देखने आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भीड़ हो रही है। सो पहली दफा यहाँ पे वुमेन्स
इंडियन एयरफोर्स में करियर बनाने को लेकर बोकारो जिले में चंद्रपुरा प्रखंड के दुग्धा स्थित राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पटना के बेटा से आए एयरफोर्स के विंग कमांडर ए प्रदीप रेड्डी और सेलेक्टर चिन्मया महापात्रा ने छात्र छात्राओं को वायुसेना में करियर से संबंधित तमाम जानकारियां दी। प्रदीप रेड्डी ने बच्चों से मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल न करने की अपील की। विद्यार्थियों को तैयारी से लेकर ट्रेनिंग तक हर पहलू से रूबरू करवाया गया। क्या हफ्ते में एक बार करते हो कि दीपावली के नजदीक आते ही कोडरमा के कुम्हारों ने अपनी चाक की रफ्तार तेज कर दी है। कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर में 3 कुम्हार परिवारों का एक कुनबा गीली मिट्टी को दिए समेत अन्य सामानों के आकार देने में जुटा है। यह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी दीपावली पर दिए बनाता आ रहा है। टीवी 45 से बातचीत में कुम्हारों ने बताया कि इस पेशे को अब आगे सहेज पाना नामुमकिन सा लग रहा है। महंगाई के कारण गुजारा मुश्किल हो गया है। चाइनीज लाइटों के गिरते डिमांड और देसी दियों के प्रमोशन से भी राहत नहीं मिल रही है। तो बढ़े करेगा, चाइना वाला यदि बंद होगा तो जरूर कुछ बढ़ेगा। चाइना वाला माल गिर जाता है सब, इसीलिए हम लोग का भाव डाउन होता है। एक दिन में कितना कमा लेते हैं दिए बनाते? 200 रुपया होता है, बगल दिए ना 200 रुपया होता है। बढ़ने के कहाँ बढ़, परसल बेचे 500 के, आज बेच रहे 500। लागत भी पहले से बढ़ा है बहुत। कितना लागत बढ़ गया पहले से? बढ़ गया, बहुत दाम बढ़ गया सब कुछ। हम लोग मिस्त्री मिट्टी लाते महंगा, लकड़ी लाते महंगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।